नमस्कार, भारती द्विवेदी, आप देख रहे हैं सिंगरौली टुडे न्यूज। आइए देखते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। नमस्कार दर्शकों, मैं प्रदीप तिवारी, आप देख रहे हैं सिंगरौली टुडे न्यूज। हमारे साथ आज के खास मेहमान हैं सिंगरौली विधानसभा से भारतीय जनता पार्टी के विधायक रामलल्लू वैश्य जी। विधायक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है सिंगरौली टुडे न्यूज में। विधायक जी, इस समय कोविड काल चल रहा है और सिंगरौली जिले में भी संक्रमण की संख्या लगातार बढ़ रही है। सिंगरौली जिले में स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर आपके द्वारा किस तरह का इंतजाम किया गया है, इस संबंध में आप? तिवारी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं समझता हूं कि इस कोविड-19 के वायरस के रोकथाम के लिए शासन के माध्यम से प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी और जिला प्रशासन के माध्यम निरंतर हम सबका सुझाव और मार्गदर्शन रहा है और प्रयास भी कर रहे हैं निजी तौर पर भी कि सबको स्वास्थ्य लाभ मिले, जिसके लिए मास्क रो लगाएं, दूरी बना के रहें। और इस बार सबसे बड़ी बात यह है कि काफ़ी लोगों को दोबारा जो ये वायरस के तहत हमारे जनजीवन जा रहा है, दुख की बात है। उन सबको श्रद्धांजलि भी अर्पित करते हैं और आशा विश्वास करते हैं कि शीघ्र ही हमको इस पर निजात मिलेगी और सब कोई, सभी कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के हमारे लगे हुए हैं। ड्रामा सेंटर में उनको भर्ती मरीजों को भोजन की व्यवस्था शाम दोपहर हो रहा है। साथ ही अब हम लोगों ने यह तय किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो मजदूर ग्रामीण मलिन बस्तियों, झुंगी बस्तियों में निवासरत हैं, जिनको इसके चलते कोविड लॉकडाउन के चलते कार्य नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उन्हें खाने पीने की व्यवस्था के लिए सूखा अन्न, हम चाहते हैं कि NCL, NTPC या ऐसे और भी लोग हैं, सारे लोग सहयोग करें और हम लोग उसको जाके वितरण कराएंगे। और स्वयं के भी ये सब भारतीय जनता पार्टी प्रदेश सरकार का, संगठन का भी साथ साथ और हम अपने क्षेत्र के निवासियों के लिए भी यह प्रयासरत है कि उनको, जो गरीब हैं, उनको सूखा खाद्यान्न बटे। शासन ने, केंद्र सरकार ने दोनों निर्णय लिया है कि 3 महीने के मध्य प्रदेश सरकार और 2 महीने के हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सबको खाद्यान्न वितरण कराने का निर्णय लिया है। और आज या कल के बाद सभी उचित मूल्य की दुकानों पर इन सबको कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में वितरण किया जाएगा, ऐसा विश्वास है। और मैं आज से झुंगी वासियों में सूखा गल्ला वितरण का कार्यक्रम शाम 4-5 बजे से शुरू करेंगे और आज से शुभारंभ होगा कि अपने क्षेत्र के सभी झुंगी वासियों में इसका क्रमशः खाद्यान्न वितरण करेंगे। विधायक जी, कोविड काल है, कोरोना कर्फ्यू पूरे मध्य प्रदेश में लगा हुआ है। पत्रकार जितने हैं वो निरंतर खबर अपनी जान जोखिम में डालकर निरंतर खबर को कवरेज कर लोगों को जागरूक कर रहे हैं। तो ये कोरोना कर्फ्यू और कोविड-19 की वजह से उनकी आर्थिक स्थिति जो है खराब है। इसमें पत्रकारों का मांग रहा है कि जनप्रतिनिधि आगे बढ़ें और पत्रकारों का सहयोग करें। इसके लिए आपके द्वारा किस तरह का प्रयास किया जा रहा है? तिवारी जी, जहाँ तक पत्रकार हमारे सिंगरौली विधानसभा हो या जिला प्रतिनिधि के रूप में पत्रकार हैं, मैं भी समझता हूँ कि उनको बहुत कुछ तो नहीं दे पाऊँगा, पर इतना जरूर है कि जो स्वेच्छानुदान की राशि जो अधिकारित है उसको हम देने के मन बनाए हैं और देने जा रहे हैं। और आप सबको मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जिन बंधुओं ने अभी तक बैंक के पास कोर्ट की फ़ोटोकॉपी नहीं भेजा है, वो सब हमारे व्हाट्सएप में भेज दें
ताकि उनको भी हम सूची में शामिल करके उनको भी खाते में स्वच्छानुदान की राशि भेज सकें। विधायक जी, जिस तरह से अभी वैक्सीनेशन का काम चल रहा है, 18 वर्ष से ऊपर उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है, लेकिन इसमें ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ रहा है। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि ये रजिस्ट्रेशन करने में जो है इतना बिजी बता रहा है कि रजिस्ट्रेशन सही समय पर हो नहीं पा रहा है। तो बिना रजिस्ट्रेशन का ये वैक्सीन सेंटर पर जाके लोग अगर टीका लगवा सकें, इसके लिए आपके द्वारा किस तरह का प्रयास किया जा रहा है? मैंने इसके बारे में जिला प्रशासन से भी बात की है कि चूँकि एक दिन में 18 से 44 साल के ऑनलाइन के माध्यम से 200 लोगों का पंजीयन कराना है, किंतु ये देखा जाता है कि अधिकांश 200 से ज़्यादा लोग उपस्थित होते हैं सेंटर पर और उनको 200 से अधिक नहीं लग पाते। जब 100 से अधिक तो बेचारे वापस आ जाते हैं। इस बारे में मैंने जिला प्रशासन से कहा है कि जब हम 45 साल से 60 साल के बीच वालों का था, उसके उम्र अधिक वालों के साथ था तो उनको एक साथ कर दिया गया। इसी तरह 18 साल से लेके ऊपर जो भी आयु के हों, यदि वह सेंटर पर पहुंचते हैं, चाहे ड्रामा सेंटर हो अथवा नेहरू हो, भिन्नगर हो, मोरवा हो, जयंत हो, जहाँ भी उपस्थित होते हैं वो सभी को जितने मात्रा में आपको वैक्सीनेशन लगाने का है या उतने आपके पास टीका की इंजेक्शन है उतने आदमियों को लगा दीजिए और उसके बाद नहीं आपके पास ख़त्म हो जाता है टीका तो अगले दिन के लिए उनको बोल दिया कि कल आएगा परसों आएगा। इस तरह से उनका टीकाकरण हो ताकि लोग वापस न आए। जो पहले से जाए पहले पाओ, तो जो पहले समय से टीका लगवाने के लिए सेंटरों पर जाए उनको पहले टीका लगे, ये मेरा सुझाव है इस तरह से। और इस पर उन्होंने कहा मैं विचार गंभीरता से करूँगा इस पर निर्णय लेने के लिए। अभी हमारे प्रभारी नहीं हो रहा, कैसे मतलब फिर से दबा रहे हैं तो रिकॉर्ड नहीं, हाँ होने लगे। सुविधा युक्त एक एम्बुलेंस के हरी झंडी दिखाकर जिला अस्पताल को दिए हैं, जिससे दूर दराज के लोगों को यह सुविधाएं उपलब्ध होगी कि आने जाने के लिए ये मिलेगी। आने वाले समय में मैं भी विचार कर रहा हूँ कि एक एम्बुलेंस हम भी जिला अस्पताल या के माध्यम से उपलब्ध कराऊं ताकि लोगों को अधिक से अधिक सुविधा मिले। और हमारे ज़िले को शीघ्र ही सीटी स्कैन मशीन आ रही है, वो भी लग रही है ड्रामा सेंटर में। और हमने कहा था माननीय मुख्यमंत्री जी से जब वार्ता हुई हमारी, तो उन्होंने कहा कि भाई 200 प्रति मिनट की उत्पादन वाली का स्थान पर हमको 1000 उत्पादन वाली क्षमता की स्वीकृति प्रदान की जाए। तो उन्होंने कहा ठीक है, तुम्हारी बात से मैं सहमत हूँ। बाकी तुम्हारे यहाँ तो गैस की कमी नहीं है, पर फिर भी ड्रामा सेंटर में एक अलग से स्वीकृति प्रदान किया हूँ, वह शीघ्र ही स्थापित होने वाला है। और बाकी समय समय पर अन्य आवश्यक दवाइयाँ उपलब्ध हो रही हैं, चाहे रेमडेसिविर हो, चाहे एट्रोसिविर हो अथवा अन्य दवाइयाँ हो, समय समय पर निःशुल्क देने का वादा किया है। मैंने ये भी एक सुझाव दिया है प्रशासन को कि यदि बाहर से दवाई कोई लेता है तो वो निःशुल्क कहाँ हुआ, वो तो पैसा हमें देना पड़ेगा। इसलिए आप उस दवाई के दुकानदार को निर्देशित करिए कि जो भी दवाई कोविड मरीज के लिए जिला अस्पताल से लेख पर्ची जाता है उसको आप दवाई दो, उसका भुगतान जिला अस्पताल के माध्यम से, शासन के माध्यम से आपको भुगतान होगा, आप उससे पैसा ना लें। इस तरह का मैंने सुझाव भी दिया। ये तभी निःशुल्क कहलाएगा, और नहीं तो आप जब हमको पैसा दे कराने आए तो फिर क्या। सरकार के जो निरंतर बातें आ रही है कि निःशुल्क देना है, तो निःशुल्क तो वही होगा कि चाहे वो हमारे अस्पताल में जो दवा हो उसका दवाई कराएं, और नहीं है तो बाहर के दुकान से दवाई ले आकर लगाते हैं उसका भी पैसा का भुगतान आप करेंगे।
तभी यह निःशुल्क श्रेणी में आएगा। ये मेरा सुझाव है। कोविड वैक्सीन को लेकर विधायक जी, कई लोगों के द्वारा कहा जा रहा है कि कोविड वैक्सीन लगवाने से तबीयत खराब हो जाती है या खतरा होता है। आप दर्शकों को जरा समझाइए कि ये कोविड वैक्सीन लगवाने से उन्हें किस तरह का फायदा होगा। तिवारी जी, ऐसा है कि कोविड लगाने से कहीं कुछ मेरे समझ में अच्छा ही है। मैं पहला इंजेक्शन 8 मार्च को लगवाया था और इसके बाद हमें कहीं कोई महसूस नहीं हुआ किसी प्रकार का बुखार आया अथवा और कुछ आया। इसके बाद उन्होंने एक पर्ची दिया हमको, जिसमें 28 दिन बाद मैंने 5 अप्रैल को दूसरा डोज लगवाया गया। तब भी हम स्वस्थ हैं और आज ये 1 महीने से ऊपर हो गया, कहीं किसी प्रकार के कोई हमें उस दवा कोविड के इंजेक्शन से कहीं इन्फेक्शन नहीं हुआ। ये सब भ्रम की स्थितियां हैं। कहीं न कहीं यह अपने जीवन को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। ये भ्रम कई तरह के जो फैलाते हैं वो गलत है। निश्चित रूप से सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए। अभी आपको एक बात बताएं, कल ही पेपर में था कि अमेरिका ने सभी मास्क हटा लिया। जिनको दोनों डोज लग गए हैं कोविड के वैक्सीन, उनको अब आवश्यक नहीं है कि मास्क लगाएं। ऐसा कल के ही दैनिक भास्कर में छपा था कि अमेरिका ने ऐसा निर्णय लिया। तो मैं तो ये कहता हूँ कि जितने भी लगवाए हैं वो सब स्वस्थ हैं, चाहे वो अधिकारी हो, कर्मचारी हो, डॉक्टर्स हो, पैरामेडिकल डॉक्टर्स हो, प्राइवेट हो। सबको यदि ये न होता तो क्यों करते। ये जीवन रक्षा है। सबको इसीलिए इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता है। इतना ही मैं कहूँगा आप सबको कि भ्रम में न रहें, आप लगवा के तो देखें। इतना ही मैं कहना चाहूँगा कि सभी क्षेत्रवासियों को, प्रदेशवासियों को, कि इसमें कहीं भ्रम की बात न रहे। सबको समय पर कोविड का इंजेक्शन लगवाएं। 18 साल वालों को अति आवश्यक है कि ऊपर वाले निश्चित रूप से, चूँकि वो घूमते फिरते ज़्यादा है, लड़के होने के नाते, चाहे वो शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा अध्ययनरत हों अथवा घर पर हों, सबको इंजेक्शन 18 साल वालों को लगवाना चाहिए। विधायक जी, अभी एक संक्रमण आया है ब्लैक फंगस करके। ब्लैक फंगस भी अपना पैर जिले में न पसारे, इसके लिए आपके द्वारा पहले से किस तरह का इंतजाम किया जा रहा है? ब्लैक फंगस के बारे में एक पहला मरीज आया था जिसे तो बनारस रेफर किया गया है, जिसका इलाज बनारस में चल रहा है। आज दूसरा की समाचार आया है कि दूसरा भी फंगस मिला है, जिसको आई के डॉक्टर हमारे ड्रामा सेंटर में हैं विजय प्रताप बैस जी, उन्होंने रेफर कर दिया है मेडिकल कॉलेज जबलपुर के लिए कि आई का इनका परीक्षण हो, ताकि इस ब्लैक फंगस का इलाज समय पर हो जाए, ताकि ये हमें सुरक्षा प्राप्त हो सके, आँख को बचाया जा सके, इस बीमारी से निजात मिल सके।